जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नया वीडियो कन्या लग्न को लेकर आया। उसके ऊपर प्लैनेटरी ट्रांजिट के हिसाब से कुछ चर्चा करें। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, ये एक प्लैनेटरी बेस इंडिविजुअल हॉरोस्कोप चाहिए तो आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे 9937568299 में। ये संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का वीडियो, जैसे 15 जनवरी 2024 से 13 फरवरी 2024 तक। 15 जनवरी मकर संक्रांति ही है, बहुत बड़ा त्योहार है हमारा भारतवर्ष में। और एग्जैक्टली 15 जनवरी को 7:15 सुबह दिल्ली का मैंने टाइम लिया, मंडे पड़ता है। उसी दिन का ये प्लैनेटरी पोजीशन सूर्य का संक्रमण होती है धनु से मकर साइन को। और इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र चंद्रमा से, चंद्रमा ट्रांजिट लग्न से, इसको आप दैनिक राशिफल समझ सकते। और एक नक्षत्र सिद्धांत, नक्षत्र डिवीजन। छोटी सी हिंट्स, बीते 2 साल महाशिवरात्रि को प्रभु शिव जी के पास रुद्राभिषेक एकादश रुद्री आप लोगों के लिए मैं मिलके खुद लाइव में आके ऐसे मनाते हैं हम लोग। नाम, राशि, लग्न, गोत्र आप लोग भेजते थे। वैसे इसी बार मार्च 8 तारीख को महाशिवरात्रि है, दिन में होगा वो पूजन एकादश रुद्री। और इसमें आप इसी बार भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इस बार बीते बार 200 रुपया था, इसी बार 300 रुपया, 100 रुपया बढ़ोतरी कराया गया, क्योंकि ब्राह्मण थोड़ा उनका चार्जेस ज्यादा बोलते हैं। दिन भर का लाइव में मैं खुद रहूंगा, सारे पूजन, सारे रुद्राभिषेक, सारे एक्टिविटीज। अगर आप इंटरेस्टेड तो 300 रुपया पर ईच, परिवार में अगर 2 जनों का देना तो 300 × 2, तो पर ईच के लिए 300 रुपया। नाम, राशि, लग्न और गोत्र चाहिए, ये व्हाट्सएप में भेजे। पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजे, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का। अगर आपको नाम, राशि, लग्न पता नहीं तो आप बार्थ डिटेल भेज सकते हैं, जिसको ही मैं कंप्यूटर में निकाल लूंगा। और अगर विदेश से आप हो और जन्म विदेश में हुआ है तो वहां का लंगीचूड लाटीचूड निकालने के लिए वो जगह का नाम या नियर बाय जो रेपुटेड जगह है वो जगह का नाम चाहिए। ये छोटी सी डिक्लेरेशन। चलते हैं वीडियो के ऊपर। इसमें एक्सपेक्टेशन, तारा चक्र ट्रांजिट चंद्रमा, प्लैनेट्स ट्रांजिट, नक्षत्र डिवीजन। कन्या लग्न, ये लग्न अधिपति बुधदेव है। चक्कर मारता है 88 डेज में, टोटल की टोटल राशि को, हाई स्पीड प्लैनेट है। और ये लग्न में अभी केतु अभी आए 18 महीने तक रहेंगे। और केतु के ऊपर, मतलब ये लग्न के ऊपर राहु का 7वां दृष्टि। आपके लिए पंचम भाव और षष्ठ भाव का अधिपति शनि अभी 6 हाउस में, ये चैलेंज का घर है आपका। रोजमर्रा का जिंदगी जहां हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, ये शत्रुता की घर भी है, ऋण क्रेडिट का भी घर है, डिजीज रोग का भी घर है। और शनि का ये मूल त्रिकोण का राशि है। ये राशि में बहुत कंफर्टेबल खुशी है, ना वो बकरी है, ना कंब्यूस्ट है, ना रेट्रो, ना कुछ। सो आपका 5th हाउस और 6th हाउस का ओनर अभी 6th हाउस में बैठा है। कई सारे चैलेंज आपको अप्स एंड डाउन फेस करना पड़ेगा ये 24 में, लेकिन चैलेंज को आप पार कर जाओगे। क्यों? आपके लिए भाग्य भाव का अधिपति और पैसा देने वाला अधिपति शुक्र है। शुक्र अभी आपका 3rd हाउस में, मंगल की घर में, वृश्चिक राशि में है। वो धनु राशि को एंट्री करेंगे 14 जनवरी को। ये घर भी शुक्र के लिए कंफर्टेबल नहीं है सर जी, क्योंकि बृहस्पति का घर, चाहे किसी का दृष्टि पड़े क्यों ना हो। जब ये घर को पास हो जाएगा, मैं अगले बार वीडियो में बता दूंगा, जब पास हो जाएगा, ये जो 3 राशि होते हैं, ये शुक्र का कंफर्टेबल जोन है। तो यहीं पर मान के चले 40 डेज 160 दिन आपके लिए बहुत फायदेमंद का टाइमिंग आएगा। कन्या अभी के लिए कन्या उतना फायदेमंद नहीं है। अगर राहु आपका 7th हाउस में, ये मार्क का घर है ऑल्सो, राहु अगर आपका
तारा चक्र को जाए, आपका जन्म नक्षत्र को कैलकुलेशन को ले आए। राहु का 3 नक्षत्र कहीं अगर विपद तारा में, क्षम तारा में, प्रत्यरि तारा में और बद्ध तारा में पड़ता है तो ये टाइमिंग आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये दाम्पत्य जीवन में डिस्ट्रॉयड करेगा। अविश्वास, कंफ्यूजन, माया, संदेह, और जब पति पत्नी और कोई वो का जगह आ जाएगा ना, वो सच में वो एक पर्सन है या ना भी है, लेकिन इस तरह का कहीं धुआं उठता है तो बुरा तो बनेगा ही बनेगा। ये हाउस को डिस्ट्रॉयड करेगा। हैंडल विथ केयर। पति पत्नी में ट्रस्ट रखे, पत्नी पति में भी ट्रस्ट रखे, कहीं तीसरा का एंट्री ना होना चाहिए। माया, छल कपट का प्लैनेट है ये। और ये राहु अभी नक्षत्र बिलोंग्स करते हैं बुध का। ऑफकोर्स आपका लग्न लड़, कहीं राहु अगर आपका मित्र, अतिमित्र और संपद, जन्म और साधक में पड़ते हैं तो आपके लिए डबल बेनिफिटेड है। ये कहीं से पैसा देंगे। राहु 7th हाउस, पैसा, वेल्थ का दिमाग आप लगाओगे, उस तरह का ऊपर लेवल का दिमाग आपको ये दे देंगे राहु जी, जिसको आप यूटिलाइज करोगे और इसी एग्नेस्ट में पैसा कमाओगे। राहु कहाँ है, किस पोजीशन, किसका नक्षत्र में है, तारा चक्र में क्या आता है, एस्पेक्ट कहां से करता है, मित्र का घर है या शत्रु का, कई सारे चीजें। अगर राहु का पीरियड महादशा भी आपका चल रहा है और राहु कहीं ये जो नेगेटिव प्रोफाइल में पड़ता है तो ये महारुद्राभिषेक में आपको जोड़ना बहुत जरूरी है। या तो पर्सनली आप पूजन कर सकते हैं क्योंकि राहु रुद्राभिषेक में खुश होते हैं। और एक बात, प्रोटेक्शन देने वाला प्लैनेट आपको कौन, 9th हाउस को चलते हैं शुक्र। हर प्लैनेट में 9th हाउस आपको प्रोटेक्ट रहता है, भाग्य भाव। ये शुक्र का इष्ट देवी होती है लक्ष्मी जी, और आपका लग्न लड़ बुद्धदेव, इनका इष्ट देवी होती है गणेश त्रिपुर सुंदरी। गणेश त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी ये सहस्रार चक्र, लेकिन त्रिपुर भैरवी वो मूलाधार चक्र, मतलब ये नाभि केंद्र का जगह का अधिपति है। भैरवी द क्या डेंजरियस अपीयरेंस, त्रिपुर सुंदरी द षोडशी जिसे कहते हैं, मतलब 16 साल का एक लड़की का तस्वीर, सुंदर सा, कोमल सा, पॉजिटिविटी, सात्विक। कहीं अगर आपका लग्न लड़ बुद्धदेव कोई मालेफिक का चपेट में आए तो आपको त्रिपुर भैरवी का बीज मंत्र करना जरूरी है जीवन भर। कैसे करोगे, 9th हाउस का लड़ शुक्र का इष्ट देवी लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी का बीज मंत्र के साथ त्रिपुर भैरवी का बीज मंत्र को संपुट करा दीजिए। मंत्र मैथुन मौषधि, इसको मुंह में बोला नहीं जाता है तो इसलिए मैं बोल नहीं पाता हूं, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा कई सारे चैनल में। त्रिपुर भैरवी, महालक्ष्मी पहले, नेक्स्ट त्रिपुर भैरवी, दोनों का बीज मंत्र को संपुट करके पर डे 108 जाप आप करिए। ये चीज आपको बहुत प्रोटेक्शन देंगे। आज तक कोई वीडियो में मैं इसके ऊपर, ये मंत्र साइंस के ऊपर कभी भी चर्चा नहीं की है। मन में आया बोल देता हूं, ये बोलने वाला चीज भी नहीं है। संपुट करे। मंगल आपके लिए 8वां घर का ओनर, कहीं वो 8वां घर में, 12वां घर में और 6ठा घर में, जैसे यहीं पर मंगल अगर है, जन्म पत्री के बात में कर रहा हूं, तो आपको हनुमान चालीसा जरूरी है। मंगल का अगर महादशा चल रहा है और कहीं मंगल आपका विपद तारा में और बद्ध तारा में, तो एक एक्सीडेंट प्रोन का टाइमिंग है आपके लिए। क्यों, मंगल बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है सर। ये 5, 6, ये 2 घर मंगल के लिए हाईली एक्सटालेशन उच्च का जगह है। 5वां घर और 6ठा भी कोई कम नहीं है। गाड़ी बाइक धीरे चलाए, ट्रैफिक रूल माने। कहीं मंगल का महादशा है तो हनुमान चालीसा आपके लिए बहुत जरूरी है। इतना पीड़ा अगर मंगल से मिलता है तो हफ्ते में ट्यूसडे को एक बार बजरंग बाण करें। रेगुलर मत करिए,
ये हायर एंटीबायोटिक्स है। आज आप जानते हैं ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाने से क्या होता है। रेगुलर मत करिए। कोई क्या कुछ सलाह देते हैं, मैं नहीं देता हूं। इतने कई बार प्रभु श्री राम जी का कसम दिया गया, माता सीता का कसम दिया गया, मतलब मजबूरन किसी देवता का आवाहन करना, ये है बजरंग बाण। हफ्ते में एक बार ट्यूसडे को करें। अगर उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है तो मत करिए। हनुमान चालीसा आपके लिए अप्रोप्रिएट है, नो प्रॉब्लम। मंगल का अगर टाइमिंग, शनि महादशा में मंगल का अंतरदशा, मंगल का अंतरदशा में शनि, मंगल का महादशा में शनि का अंतर, बातें क्या है, आपका भरोसा, आपका जन्मपत्री में भी टाइमिंग क्या चल रहा है आप खुद देखें। प्रोटेक्शन देने वाला आपका 9th हाउस लक्ष्मी जी, प्रोटेक्शन देने वाला आपको षोडशी गणेश त्रिपुर सुंदरी। जाइए ना जीवन में कभी भी गुवाहाटी मां कामाख्या। मैं लोगों को सलाह देता हूं लेकिन जा नहीं पाता हूं, शायद मां का डोर नहीं है। लेकिन ये जनवरी में प्रिपेयर में हूं, देखते हैं। मकर संक्रांति के बाद जाने का इच्छा है। अगर प्लान एंड प्रोग्राम फिक्स हुआ, गुवाहाटी के आसपास जितने मेरे सारे व्यूअर्स, मेरे चाहने वाले, मैं वीडियो के माध्यम से बता के ही जाऊंगा। जाने का आने का 2 दिन, बीच में 1 दिन माँ का दर्शन के लिए। ये कमिटेड हुआ है, लेकिन ये सब के सब डिपेंड करता है माँ के ऊपर। सो आप जाइए। बेसिकली कन्या लग्न, मिथुन लग्न के लिए नहीं, मिथुन लग्न का अधिपति बुधदेव है। मिथुन लग्न के लिए मैं ये एडवाइस नहीं देता हूं। कन्या लग्न के लिए और बृहस्पति अभी 8वें घर में। बृहस्पति से कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिए। कन्या लग्न को बृहस्पति कुछ देंगे ही नहीं। क्यों? लग्नाधिपति आपका बुधदेव और बृहस्पति बुध में बनते नहीं है। जन्मपत्री में बुध आपका कहां से है? कहीं आपका 6, 8, 12 हाउस में बुध नहीं है। अगर अच्छे जगह पे है, कहीं वो बाल्यावस्था में है, युवा अवस्था में है, या वृद्धावस्था में है। देखिए, वृद्धावस्था में कोई प्लैनेट है, उसको एक्टिवेट करने से कुछ फायदा नहीं। चाहे जेमस्टोन लगाइए, क्या कुछ कोई पेड़ का जड़ हाथ में बांधे, पता नहीं, ये सब तो मैं बताता नहीं। जेमस्टोन में मेरे प्रेडिक्शन में कम से कम नियत, अगर जरूरी है तो, नहीं तो नहीं। फिफ्थ हाउस में आपका 12 हाउस का ओनर सूर्य अभी है, ये सब स्टूडेंट्स के लिए। पंचम भाव में एक्सपेंडिचर कराएगा कुछ नया, रेनोवेशन के लिए। उसको रेनोवेशन नहीं कहा जाता है, उसको इनोवेशन कहा जाता है, राइट। रेनोवेशन मतलब कुछ सजावट को और सजावट कर देना। इनोवेशन मीन्स तो एक नया डेस्टिनेशन। ये सूर्य अभी 5th हाउस में है, 11वां घर को देखता है, 12वां का लॉर्ड। अगर अब्रॉड के लिए प्रिपेयर्ड हो, वीजा वगैरह हो चुका है, तो आप जा सकते हैं। यहीं पर एक एक्सपेंडिचर कराएंगे वो। और लग्न में केतु, बहुत स्पिरिचुअल बनाएंगे आपको। स्पिरिचुअल बनाएंगे। सॉरी सर। तो शुक्र को जाने दीजिए, ये जोन को। मंगल जब जाएंगे, व्हीकल्स जरा कसस। महादशा अंतरदशा आपका क्या चल रहा है देखा, अगर जाए उतना बेनिफिटेड टाइम तो नहीं है, लेकिन हाँ 6 हाउस में शनि, बहुत सारे चैलेंज आएगा। चैलेंज को आप ओवरटेक करोगे। लेकिन ये 7th का राहु किस कंडीशन में है, अगर नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव कराएंगे ही कराएंगे। बृहस्पति आपके लिए क्या है ये देखें। क्यों? बृहस्पति 8 हाउस में है। मेटेरियल चीज वो नहीं देंगे आपको, स्पिरिचुअलिटी कुछ दे सकते हैं, आपका इमेज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन पॉकेट को खाली कराएंगे। आपका नाम फेम बढ़ा देंगे, मेटेरियल चीज डाउन कर देंगे। ये बृहस्पति यहीं पर। छोटा सा वीडियो, शरीर ठीक नहीं है, खांसी 3-4 बार ये वीडियो में आया,
बुरा लगता है, माफी भी चाहता हूं, क्या करें इसके लिए। शरीर तो शरीर है, शरीर माध्यमम खड़ो धर्म साधारण, ये ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, जब तक ये सपोर्ट नहीं करेगा तब तो कुछ नहीं होगा। चले, चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से देखते हैं। जिस दिन ट्रांजिट होता है उसी दिन चंद्रमा कुंभ साइन में शनि के साथ यहां 6 हाउस आपका 13 जनवरी से 16 जनवरी 12:35 PM तक ये कुंभ साइन में 20 दोष बन के बैठा। इस तरह का एक चैलेंज आपके पास आएगा, आप इसको टैकल कर नहीं पाओगे, गड़बड़ा जाओगे या हड़बड़ा जाओगे। सॉरी, डबल टिक देता हूं। फिर उसके बाद मीन साइन में राहु यहां 7th हाउस मारक की घर में बैठा है, चंद्रमा आ जाएंगे। 11th हाउस का ओनर चंद्रमा, पैसों की लेकर तो तुम्हें मैं किसी से मत करे, हो भी सकता ट्रिपल देता हूं क्रॉस। 18 जनवरी 3:33 में साइन, बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग तो बनता है, लेकिन 8वां घर है आपके लिए। कहीं से क्या अनएक्सपेक्टेशन, कुछ गेन्स, पैसा जो कि आपका रूटीन से बाहर मिलेगा। डबल क्रॉस देता हूं, एक टिक देता हूं। 20 जनवरी 8:52 वृषभ, यहां चंद्रमा बहुत खुश, भाग्य भाव का घर, चाहे किसी का दृष्टि पड़े क्यों ना हो, बहुत अच्छा जाएगा। डबल टिक देता हूं। 22 जनवरी 4:22 मिथुन साइन आपका 10th हाउस और यहीं पर मंगल का दृष्टि। सो जॉब में जो भी काम, अगर टेक्निकल काम, इलेक्ट्रिक काम, वेल्डिंग काम, कुछ सीरियस ऐसा काम अगर आपका है तो जरा सतर्क रहना। मंगल का दृष्टि है, एक टीक देता हूं, एक क्रॉस देता हूं, छोटा मोटा खर्च जाने का पॉसिबिलिटी है। 25 जनवरी 2024 1:46 सुबह, मतलब आधा रात के बाद 11th हाउस, चंद्रमा का खुद का घर, सूर्य का 7वां दृष्टि और राहु का 5वां दृष्टि। पैसा तो आएगा लेकिन इतना इजी में नहीं, अंगूठी टेढ़ी करनी पड़ेगी। एक टिक देता हूं, एक क्रॉस भी देता हूं। 27 जनवरी 2024 1:01 PM, सिंह साइन आपका 12वां घर, यहीं से शनि का दृष्टि। पैसा एक्सपेंडिचर होगा घर का, बुजुर्गों के लिए, हॉस्पिटल रिलेटेड चीजें। क्रॉस देता हूं, क्रॉस देता हूं। 30 जनवरी 1:44 सुबह कन्या साइन, केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि। मायूसी रहोगे, दुखी रहोगे, कारण क्या कुछ हो सकता। एक टीक देता हूं, क्रॉस डबल देता हूं। 1 फरवरी 2024 2:31 तुला साइन, बृहस्पति का 7वां दृष्टि, 2nd हाउस। पैसा कहीं तो आएगा, मालेफिक दृष्टि नहीं है किसी का, कहीं से पैसा आएगा। अगर बिजनेस करते हो अच्छा मुनाफा मिलेगा। डबल टिक देता हूं। जो सोचा नहीं आपने उस तरह का पैसा। वृश्चिक, यहीं पर चंद्रमा का नीच का जगह है और राहु का 9वां दृष्टि। कम्युनिकेशन स्किल को ठीक से ढंग से रखें, नहीं तो आपका बात करने का पल्ला ऊपर उठेगा, दूसरे का पल्ला भारी होगा, आपको हारना पड़ेगा। इसी हिसाब से, इसी ढंग से, इसी दिन को मेंटेन करें। एक टिक, एक क्रॉस देता हूं। 6 फरवरी 2024 7:25 सुबह धनु साइन, 4th हाउस, बृहस्पति का 9वां दृष्टि। सुख में बढ़ोतरी, प्लीजर मिलेगा, किस लिहाज से, कहीं से, किसी एंगल से। एक टिक देता हूं। 8 फरवरी 24 10:03 सुबह मकर साइन, सूर्य के साथ अमावस्या की नियर बाय टाइमिंग आ गया। 5th हाउस, केतु का 5वां दृष्टि, जो लग्न में अभी केतु है। सो हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज में सुझाव लगा के काम करें, सुझाव लगा के, दिमाग लगा के। एक टिक देता हूं लेकिन क्रॉस भी देता हूं। 10 फरवरी 24 10:01 सुबह कुंभ साइन, फिर शनि के साथ 20 दोष, 20 योग इसको कहते हैं। और एक चैलेंज क्या कुछ आएगा, नया चैलेंज फेस करोगे, जीतोगे भी, लेकिन खुशी नहीं रहोगे। 12 फरवरी 24 9:35 मीन साइन, राहु के साथ फिर से ग्रहण दोष। पति पत्नी में, पत्नी पति में बैलेंस ठीक रखे, नहीं
तो नहीं, छोटे मोटे तुत्तुमे में बहुत लंबा तक जा सकता। डबल क्रॉस देता हूं। 14 फरवरी 10:42 सुबह का मेष साइन फिर से बृहस्पति के साथ केसरी योग बनता है, लेकिन 8वां घर है और यहीं से कुछ अनएक्सपेक्टेशन गेन या कुछ अनएक्सपेक्टेशन लॉस भी दर्शाता है। उसी हिसाब से दिन को दिनचर्या रखे। एक टिक एक क्रॉस देता हूं। छोटा सा वीडियो, कोई इंडिविजुअल का नहीं है, बताने को जरूरत था। 8 मार्च को डेट, फिर कमिंग फरवरी 1 से 5 तारीख तक वीडियो मिल जाएगा, उसमें भी बताऊंगा, लेकिन अभी से बता देने से बेहतर समझा मैंने। आज के लिए इतना बस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में, तब तक विदा दीजिए पंडा जी को।